अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, हम रूल्स को पढ़ेंगे रीजंस के साथ। तो सबसे पहले हमारा जो पहला सेंटेंस है, माय मोस्ट फेवरेट प्लेयर इज़ बाबर आजम, अब ये गलत है। दूसरा जो जुमला है, माय फेवरेट प्लेयर इज़ बाबर आजम, दूसरे जुमले में लफ्ज़ मोस्ट जो है वो नहीं आ रहा है। तो रीज़न हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, एक है जो कि आप देख रहे हैं, फेवरेट, यूनिक, इक्वल, परफेक्ट, कंप्लीट। इन अल्फाज से पहले हम लोग मोस्ट नहीं लगाते, इन अल्फाज से पहले हम लोग क्या नहीं लगाते, मोस्ट। तो आप देख रहे हैं ऊपर सेंटेंस में, ये जो आपके पास फेवरेट का लफ्ज़ है, इस फेवरेट के लफ्ज़ से, ये जो आप देख रहे हैं, इस फेवरेट के लफ्ज़ से पहले मोस्ट लगाया गया, इसलिए ये जुमला गलत है। अब हम लोग आ रहे हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ड्यू टू माई इलनेस आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, ये गलत है। तो सही जुमला क्या है, ओविंग टू माई इलनेस आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। रीज़न इसका ये है कि ड्यू टू मीन्स कॉज्ड बाई, इट शुड नॉट बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। तो ड्यू टू को जो है हम लोग जुमले के शुरू में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये जुमला गलत है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, यू हैड बेटर टू फिनिश योर वर्क फर्स्ट, ये गलत है। यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट, हमारे पास जो एड बेटर का स्ट्रक्चर है, इससे पहले टू लगाना गलत होता है। तो रीज़न है टू कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर एड बेटर, लिहाजा सही जुमला है यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, हार्डली ई हैड बिगन टू स्पीक देन द बेल रिंग। तो ये गलत है। सही जुमला क्या है, हार्डली हैड ई बिगन टू स्पीक व्हेन द बेल रिंग। यहाँ पे गलती व्हेन और देन में है, देन नहीं आता है, व्हेन आता है। तो आप रीजन में देख ले, हार्डली वर्किंग एज अ कंजंक्शन व्हेन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ देन। तो देन की जगह जो है हम लोग व्हेन यूज़ करते हैं, जब हार्डली हमारे पास यूज़ हो रहा है एज अ कंजंक्शन। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे व्हेन आएगा, देन नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ओनली इफ चाइना एंड अमेरिका टॉक टू ईच अदर वॉर कैन बी अवॉइडेड, ये गलत है। ओनली इफ चाइना एंड अमेरिका टॉक टू ईच अदर कैन वॉर बी अवॉइडेड, यहाँ पे कैन पहले आएगा, वॉर बाद में आएगा। आपका जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा और कैन जो है वो पहले आएगा। रीज़न, अ सेंटेंस बिगिनिंग फ्रॉम ओनली इफ, ओनली व्हेन, ओनली आफ्टर, वंस, it should be made like interrogatives instead of simple in the sequence of words। ये जो आखिरी sequence of words है, यहाँ से war can be avoided, can war be avoided, इसकी बात हो रही है कि ये इंट्रोगेटिव की तरफ बनना चाहिए। हालांकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन ये इस तरह होना चाहिए इसका सीक्वेंस के कैन पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, अ डार्क सूट इज मोर प्रेफरेबल टू अ लाइट वन इन विंटर, ये गलत है। अ डार्क सूट इज प्रेफरेबल टू अ लाइट वन इन विंटर। प्रेफरेबल का जो लफ्ज़ है, इससे पहले मोर नहीं लगाते। इससे पहले जब हम लोग मोर लगाएंगे प्रेफरेबल के वर्ड से, तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आई वॉन्ट दैट यू शुड सी हिम, ये गलत है। आई वॉन्ट यू टू सी हिम। तो जो वांट हमारे पास जो वर्ब है, ये आपका कैन नॉट बी यूज्ड विद दैट क्लॉज, ये दैट क्लॉज के साथ यूज करना गलत है। नेक्स्ट, आई सजेस्ट यू टू सी हिम, आई सजेस्ट दैट यू शुड सी हिम। सजेस्ट फिर अपोजिट है, सजेस्ट के साथ फिर दैट क्लॉज लगाते हैं, सजेस्ट के साथ फिर फुल इन्फिनेटिव नहीं लगाते हैं। फुल इन्फिनेटिव क्या है, ये जो आप देख रहे हैं टू सी, तो ये फुल इन्फिनेटिव नहीं आएगा। आई सजेस्ट दैट यू शुड सी हिम, तो आपका ये बेर इन्फिनेटिव आएगा और शुड इस्तेमाल होगा सजेस्ट वर्ब की केस में। नेक्स्ट है, ई टोल्ड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड, ई टोल्ड अस दैट ही वॉज वेरी टायर्ड। अब आप देख रहे हैं टोल्ड के बाद अस आ रहा है सही जुमले में, ठीक है। तो व्हेन टेल इज यूज्ड विद दैट क्लॉज इट टेक्स अ पर्सनल ऑब्जेक्ट। तो टेल को जब दैट क्लास के साथ यूज़ करते हैं, इसके साथ पर्सनल ऑब्जेक्ट आएगा। जो टोल्ड आपका सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद हम लोगों ने पर्सनल ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है जो कि अस है। इसके साथ या तो मी आएगा या एम आएगा, ठीक है। ई, मी और एम भी आ सकता है। नेक्स्ट, शी गेव मी एन एडवाइस, ये गलत है। शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस,
ये सही है। द वर्ड्स लाइक एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, सीनरी कैन नॉट बी यूज विद आ एंड एंड इन द प्लूरल। ये प्लूरल में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। आपका सम इंफॉर्मेशन आएगा, सम न्यूज़ आएगा, सम फर्नीचर आएगा, ठीक है। तो ये आप वर्ड्स जो है आपके प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होते। शी रिक्वेस्टेड फॉर माई हेल्प, शी रिक्वेस्टेड माई हेल्प, ये सही है, फॉर नहीं आएगा। द वर्ब्स रिक्वेस्ट, डिस्कस, डिस्क्राइब, ऑर्डर एंड स्ट्रेस, ये अल्फाज जो है, और स्ट्रेस और एम्फसाइज, इनके ये ट्रांजिटिव है, तो इनके साथ जो है प्रपोजिशंस हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट रूल है, हैज़ शी डिसाइडेड व्हाट टू डू, यस शी विल रिज़ाइन फ्रॉम हर ऑफिस, ये रॉन्ग है। हैज़ शी डिसाइडेड व्हाट टू डू, यस शी इज़ गोइंग टू रिज़ाइन फ्रॉम हर ऑफिस। यहाँ पे गोइंग टू की बात हो रही है, ठीक है। गोइंग टू क्यों इस्तेमाल हो रहा है, आप रीज़न देखिए। व्हेन इट इज़ डिसाइडेड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, विल इज़ यूज। जब आप जिस टाइम आप बोल रहे हो उस टाइम ही आप डिसाइड करते हो कि मैं कल जाऊंगा, तो विल यूज़ होगा। लेकिन व्हेन इट इज़ डिसाइडेड टू डू समथिंग बिफोर टॉकिंग अबाउट इट, गोइंग टू फॉर्म इज़ यूज। जब आप पहले ही से आपने ये फैसला किया है, जैसा कि एज शी डिसाइडेड व्हाट टू डू, तो जब उसने डिसाइड ही किया है, यस, जब आपने ए यस लगाया, इसका मतलब है वो पहले ही से डिसाइड कर चुकी है, तो इस वजह से आपका गोइंग टू फॉर्म आएगा। हम मज़ीद भी रूल्स पढ़ते रहेंगे और इस तरह से हमारे पास रीज़न्स भी होंगे, हम रीज़न्स को भी पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।